गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अच्छा, अब वो एंगल्स कौन कौन से हैं? सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर कॉस बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कुल मिलाकर ये जो बी ए एक्स वाई जेड, या कहीं कहीं साइन थीटा, साइन अल्फा, गामा, जो भी लिखा हो, ये क्या होता है? ये एक एंगल होता है, पर्टिकुलर कोई एंगल होता है 0, 30, 45, 60। ठीक है, तो इसमें अब वो स्पेसिफिक एंगल हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इनकी ये वैल्यूज आपको ओरली लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं तरीका। मान लो कहीं भूल जाते हैं तो कैसे निकलेगा। देखो, लिख लो पहले 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 लिख लो। अब काउंटिंग शुरू करो, लेकिन 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, लास्ट में 4 आया तो अब सभी को 4 से डिवाइड करते चले जाओ। सभी को 4 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर इनका रिजल्ट क्या मिल रहा है? देखो, ऊपर 0 है तो 0, 1/4 ही रह गया, ये कैंसिल आउट होके 1/2, ये 3/4 ही रह गया, ये कैंसिल होके 1। ठीक, अब अगला स्टेप है सबके स्क्वायर रूट निकालो। सबके जो वैल्यूज मिली हैं सबके स्क्वायर रूट ले लो। कितना आया? 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 का स्क्वायर रूट 1, बट इस 2 का नहीं निकलता है तो 2 का रहने दो, डेसिमल में निकलता रहने दो। 3 का नहीं निकलता है अपॉन स्क्वायर रूट 2 एंड 1 का 1। ठीक, अब ये अल्टीमेटली जो वैल्यू हमको मिली, 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 एंड 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1। ये किसके लिए सारी वैल्यू? साइन के लिए। मतलब देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब कॉस का, साइन का अगर मिल गया तो कॉस का बड़ा इजी है। क्या? पीछे से काउंटिंग कर दो, बैक। अब यहाँ देखो, साइन 0 में क्या लिखना है? जो 1 में आया, यहाँ था, लास्ट में आया था 1, तो साइन 0 की वैल्यू 1। अब ये दूसरा नंबर इसका √3/2, ये किसकी वैल्यू है? साइन 30 की वैल्यू है, सॉरी कॉस 30 की। अब उसके बाद 1/√2, तीसरा नंबर 1/√2, ये किसकी वैल्यू है? कॉस 45 की। एंड इसके बाद तीसरे के बाद चौथा 1/2, ये किसकी वैल्यू हमको मिली? कॉस 60 की वैल्यू। लास्ट में 0 था तो ये 0 इधर आ गया, ये किसका है? कॉस 90, 0। टैन का कैसा निकलता है? टैन का बड़ा इजी है, साइन अपॉन कॉस होता है। आप लोगों को बताया है टैन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब देखो, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसी का निकाल लो, कितना आएगा? 0/1, 0, इसमें 1/2/√3/2, नीचे से 2 कैंसिल, क्या आया? 1/√3। यहाँ से नीचे के √2 कैंसिल, 1/1 मीन्स 1, नीचे के 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3/1 मीन्स कुछ नहीं। अब ये क्या है? 1/0। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा? इनफाइनाइट, या आपके बुक्स में लिखा होगा नॉट डिफाइंड। अगर 0 है ऊपर, नीचे कोई भी नंबर हो तो सबकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक, अच्छा, अब उल्टा इसका, ऊपर कोई नंबर हो और नीचे 0 हो तो वो आ जाता है इन्फिनिटी वैल्यू, नॉट डिफाइंड। एक चीज़ और जो आपको लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल में काम आएगा, 1/∞ अगर कहीं है तो उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आई कैसे है, निकली कैसे है? वैसे ये आपके 10th के स्टैंडर्ड में ज़रूरी नहीं है, फिर भी जान लो, बहुत ज़्यादा पीछे ना पड़ना। देखो, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, जो कितना है? राइट एंगल एट बी, और मान लेते हैं कि इसके बाकी के दोनों एंगल कैसे हैं? 45, 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। में इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास? एंगल्स, 2 एंगल्स इक्वल है।
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री है, दो एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर इसके अपोजिट साइड बी सी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। कैसे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल से, मतलब ये दोनों साइड हो गए इक्वल। अब निकाल लेते हैं, देखो ये 45 डिग्री है, निकालो साइन ए। साइन ए अगर हमें निकालना इस एंगल के लिए तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, ये होगा हाइपोटेनस फिक्स है। देखो एक रिश्तों में देखना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक मिनट, पहले हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं निकाली हमने, है तो पहले हाइपोटेनस की वैल्यू निकालो। इसमें देखो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी और बी, अगर हम मान लीजिए दोनों इक्वल हैं और इनका मेजरमेंट है ए एंड ए। ठीक है, ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एच इक्वल्स टू क्या आ गया, √2a स्क्वायर, मीन्स एच इक्वल्स टू a√2। हाइपोटेनस हमको मिल गया a√2। अब निकालिए साइन कॉस टैन की वैल्यू। देखो साइन a इक्वल टू, ए के सामने परपेंडिकुलर ये है BC और हाइपोटेनस ये हो गया AB। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन A। अच्छा, अब साइन A है कितना, यहाँ एंगल A है कितना, ये 45 डिग्री है। BC को हमने क्या लिया है, A, सॉरी हाइपोटेनस रखना ना, AC। अच्छा, AC की वैल्यू क्या आई है, a√2। ठीक, अब देखो a से a कैंसिल, बचा क्या, 1/√2 है। साइन 40 की वैल्यू हमको कितने मिली, 1/√2। यहाँ से देख लो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। ठीक, कॉस का निकालें, कॉस 45 इक्वल टू, तो 45 चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से, मान लो यहाँ से ले रहे हैं तो क्या होगा, बेस जो कि हमारे पास है a, इसकी वैल्यू a है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, a√2, AE कैंसिल, फिर से आ गया 1/√2, एंड cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही है। tan निकाल लो, tan 45, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चाहे इसको परपेंडिकुलर चाहे इसको। यहाँ से देखो तो ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू a है, ये बेस है, ये भी a है, कैंसिल होकर कितना आ गया, tan 45 इक्वल्स टू 1। चेक कर लो, tan 45 वाले के लाइन में 1। देखो अब देखो 60 और 30 के लिए एक ट्रायंगल ABC कैसा है, इक्विलेटरल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, तीनों साइड इक्वल। और मान लिया अगर ये तीनों कितने के हैं, 2A के हैं, 2A यूनिट के हैं। ठीक, 2A 2A 2A। करना क्या है अब आपको, इसमें A से BC पर एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ कर देना है। ठीक, AD। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा, अब इसके एंगल भी कितने होते हैं, 60 60 60 होते हैं, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तीनों 60 60 डिग्री। 30 वाला भी इसी में लाना है, इसीलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ से देखो ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, तो ये इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल्स टू AC है, बिल्कुल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स है, और AD कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो दो चीज मिल गया क्या, एक हाइपोटेनस और कोई एक और साइड। RHS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हाँ, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। याद रखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक, अब देखिए, अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो BD इक्वल टू DC, यहाँ से BD इक्वल टू DC, लास्ट टू BD इक्वल टू DC, BD एंड DC इक्वल है, और ये पूरा 2A था, तो क्या ये A में डिवाइड हो गया है ना, BDA और DCA। ठीक है, और आल्सो इसी ट्रायंगल, इसी कॉन्ग्रुएंट से हम क्या कह सकते हैं, BAD। देखो BAD, थर्ड फर्स्ट वन CAD, BAD इक्वल टू CAD, CP CTC, मतलब ये और ये एंगल भी इक्वल हो गया। टोटल 60 था, तो 30 में डिवाइड हो गया। ठीक, अच्छा आप जरा देखिए, हम सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, इधर वाले ट्रायंगल को हटा लेते हैं। ठीक है, इसमें नहीं देखना है।
अब हम सिर्फ बात करेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, और यहाँ पे 90 है भी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल में एप्लीकेबल है। देखो पहले 30 का निकाल लो, एंगल ए 30 है तो निकालो, साइन ए निकालो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ए के रिस्पेक्ट में बी डी होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, बी डी अपॉन क्या, हाइपोटेनस ए बी। बी डी की वैल्यू क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है 2a, ए कैंसिल, मिला क्या 1/2। अब ये साइन ए कितना है, ए पे कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 की आ गई 1/2, चेक कर लो। देखो 30 वाला कॉलम ये, साइन 30 1/2, ठीक। cos 30 निकाल लेते हैं, cos 30 मतलब ऐसे ही लेना है, परपेंडिकुलर यही होगा और ये बेस होगा, ठीक। cos की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास क्या है ये वाली चीज, इसको निकाला नहीं हमने, है ना, इसको निकाल लो कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हुआ हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है बेस, देखो यहाँ कर लेते, तो ये देखो AD, या पहले हाइपोटेनस ले लो, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2a, 2a का स्क्वायर परपेंडिकुलर, चाहे इसको ले लेते हैं, क्या आया a स्क्वायर और प्लस AD हमको नहीं पता है, ये निकालना है। अब ये क्या आया 4a स्क्वायर इक्वल्स टू, चाहे a को इधर ले आओ माइनस करके, इक्वल्स टू बचा AD स्क्वायर। अब ये क्या आ गया 3a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, AD इक्वल्स टू कितना आया, a स्क्वायर में है बाहर आ गया, √3 अंदर आ गया, इसकी वैल्यू हमको मिल गई AD की a√3। अब देखो यहाँ हमारे पास इसके 30 के सामने हम देख रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर है बेस लेना, लेकिन यहाँ बेस लेना है, तो बेस ये रहा AD अपॉन हाइपोटेनस AB, और AD की वैल्यू हमको क्या पता है a√3, हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं ना, तो हाइपोटेनस AB है, AB की वैल्यू देखो 2a है, 2a, a कैंसिल। अब क्या आया cos 30 इक्वल्स टू √3/2, चेक कर लेते हैं, cos वाले कॉलम में 30 वाला कॉलम √3/2, tan निकाल लेते हैं भाई, tan 30 की वैल्यू मतलब a पे 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BD और बेस क्या है ये AD। BD की वैल्यू क्या है a और इसकी वैल्यू है a√3, a कैंसिल, आ गया 1/√3, tan 30, देखो tan और 30 वाले कॉलम में 1/√3। अब यहीं से 60 का निकाल लो भाई, देखो हम tan तक ही बता रहे हैं, इसलिए कि sec कैसे निकलेगा, cos का उल्टा है। जैसे देखो साइन का हमको मालूम है 1/2 साइन 30, तो cosec 30 क्या होगा, इसको उल्टा कर दो 2/1 मतलब 2, और अगर cos 30 √3/2 पता है तो sec इसका रेसिप्रोकल होता है, तो sec 30 कितना होगा, उल्टा कर दो 2/√3, tan 30 1/√3 है, तो cot 30 क्या होगा, इसका उल्टा √3/1 मतलब √3। हाँ अब देखिए 60 के लिए इसी ट्राइंगल से 60 B पर है, तो साइन B चाहे लिख लो, ठीक, B के रिस्पेक्ट में, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार ये होगा, यहाँ लिख लो, परपेंडिकुलर इस बार कौन होगा AD, और बेस कौन होगा BD, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता भैया AB, वही हाइपोटेनस होगा। देखो साइन B, साइन B के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है AD, हाइपोटेनस तो वही AB ही रह गया। AD की वैल्यू a√3 अपॉन ये कितना है AB 2a, a कैंसिल, कितना आ गया √3/2, चेक करो भाई 60 के लिए। हाँ यहाँ B क्या है 60 डिग्री है ना, 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आना चाहिए, साइन 60 वाले कॉलम में √3/2। cos 60 मतलब B पर है, ठीक, और cos का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास इस बार कौन है, बेस है BD,
बी डी अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए बी ही है और बी डी की वैल्यू है ए और उसकी वैल्यू है 2a, कैंसिल कितना है 1/2 cos 60 1/2 cos 60 1/2 tan 60 यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर कौन है AD, व्हाट यस AD, अपॉन बेस कौन है BD। ठीक, अब परपेंडिकुलर AD की वैल्यू कितनी है a√3 और BD की वैल्यू कितनी है a कैंसिल कितना आ गया √3। तो देखो tan 60 की वैल्यू √3। हाँ आप ये देखिए एग्जाम्पल है, एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B, ठीक है, इसमें C पे एंगल दिया 30 डिग्री, AB की वैल्यू 5 दी है। अब इस क्वेश्चन बोला है भैया फाइंड AB इक्वल टू क्या एंड B, सॉरी AB तो गिवन है, BC एंड AC की वैल्यू निकालनी है। मतलब BC का मेजरमेंट कितना है, AC का कितना है। अब जरा ध्यान से देखो, जहां एंगल हमको पता है वही हमारा मेन, ये 30 है, इसके सामने एंगल पता है तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस फिक्स होता है और थर्ड साइड क्या बन गई बेस। ठीक, चलो अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो गिवन है ये क्या है परपेंडिकुलर, हमको पता है। अब चलो पहले BC निकाल लो, परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, जो पता है परपेंडिकुलर 5 और बेस नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन वाला कौन है, परपेंडिकुलर और बेस में tan है ना, तो tan लगाओ चुपचाप। tan क्या, यहाँ पे एंगल कितना 30, tan 30 इक्वल्स टू क्या, इसके सामने परपेंडिकुलर AB अपॉन नीचे क्या बेस है BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है अगर आपको लर्न है तो 1/√3 रख दो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू 5 अपॉन BC नहीं पता, फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करो, BC क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इक्वल टू क्या आ गया 5√3। चलो BC की वैल्यू मिल गई। अब हमें AC निकालना है। फिर देखो अब ये भी हमको पता चल गया है 5√3 है, तो अब चाहे बेस और हाइपोटेनस से निकाल लो, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। देखो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में कौन आता है साइन, है ना, और साइन कितना है यहाँ पे कितना दिया है 30 डिग्री के लिए, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस AC। ठीक, साइन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/2 होता है। ठीक, अब AB की वैल्यू है 5 और AC नहीं पता है, फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इक्वल टू कितना आ गया 5 2 10। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो आप सेंटीमीटर लिखते रहिए, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 है, ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये PQ 3 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको बताना है इस एंगल P और R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, P और R की वैल्यू। अब देखो पहले हम R को फाइंड करें कि पहले P को फाइंड करें। अगर P के केस में देखोगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, ये तो हाइपोटेनस है। ठीक, तो इसका साइड पता ही नहीं है, इसीलिए P को पहले ना निकालो, R के केस में आ जाओ। पहले अगर हम R निकालना चाहें, देखो और कैसे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अगर आप R से निकाल रहे हैं, R सामने ये परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेनस 90 के सामने। अब अगर हम साइन R लिखें, R की क्या वैल्यू बाद में मिलेगी, साइन R लिखें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इसके सामने PQ, हाइपोटेनस क्या है PR। ठीक, और PQ कितना है 3, PR कितना है 6, कितना आया 1/2। मतलब हमें यहाँ क्या मिला, साइन R की वैल्यू आ गई है 1/2। बहुत बढ़िया। अब देखो 1/2 की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रख सकते हैं और कितने एंगल के साथ। देखो 1/2 साइन में देख लो, 1/2 किसका है 30 का, मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 की जगह आप साइन 30 लिख सकते हो। अब यहाँ आ गया साइन R इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखना 1/2 की जगह साइन 30, यहाँ आ गया आपका साइन 30 डिग्री। अब दोनों साइड से साइन साइन कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री।
अब अगर ये 30 डिग्री आ गया है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी निकल जाएगा। ठीक, हाँ अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है। इफ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, मतलब साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ और कॉस ए बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ, ये गिवन है। कंडीशन दिया है जहाँ पर ए प्लस बी मतलब दोनों को ऐड करने पर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये एंगल है, ए बी एंगल है, दोनों को ऐड करने पर दोनों का जो सम है ए प्लस बी ग्रेटर देन 0, बट स्मॉलर आर इक्वल, मतलब 90 से छोटा भी हो सकता है दोनों को ऐड करने पर, और 90 भी हो सकता है। इन केस ए इज ग्रेटर देन बी, और इसमें कंडीशन क्या है, ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखिए सोल्यूशन इसका क्या आएगा, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। बहुत बढ़िया, देखो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से साइन कैंसिल करना है किसी तरह से, तो हाफ की जगह साइन ले आओ किसी तरह से। साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2, साइन 30 की होती है। बहुत अच्छे, देखो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या, 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। दोनों साइड से साइन कैंसिल, अब क्या मिला हमें, ए प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो गिवन था, ये हमारे पास क्या है, हमको क्या गिवन है, देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ है। इस बार कॉस को हटाना है, तो देखो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का, तो क्या हुआ, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ क्या रख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, दोनों साइड से कॉस कैंसिल। अब हमें दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो। ठीक है, मतलब हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से क्या मिलेगा, ए में क्या है, देखो ए माइनस पी इक्वल्स टू 30 डिग्री आया है एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आया है। ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, देखो 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल, ये ऐड करने पर कितना आया, 2a इक्वल्स टू कितना आया, 90, 2a इक्वल्स टू 90। यहाँ देख लेते हैं, हमको मिल गया है 2a इक्वल्स टू 90, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू क्या आएगा, किसी में भी रख दो, इसकी वैल्यू जैसे हमारे पास a प्लस बी 60 है, a प्लस बी 60 था एक इक्वेशन, तो अब इसी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, देयरफॉर b इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं, a 15 b 45, ये जो कंडीशन इन्होंने दे रखा है कि a प्लस बी 60, सॉरी ये यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी, तो भाई ऐड करो 15 और 45 और 15 कितना, 60 हो रहा है। अब 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। दूसरा 90 से छोटा होना चाहिए या 90 के इक्वल, दोनों में से कोई एक, 90 तो नहीं हुआ लेकिन 90 से छोटा तो है, 45 15 का सम 60, और a b से बड़ा हो, a 45 b से बड़ा है 15 से,